Now, in electricity, we will study about the electric current. देखिए कुछ नहीं, अगर बेसिकली when two charged bodies, जैसे एक बॉडी है, देखिए आप है ना प्लीज, one body is this and one body is this. When two charged bodies at different electric potential, अगर इन दोनों की आपके डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और ये कनेक्टेड, और ये कनेक्ट है आपका नाम, ये देखो कनेक्टेड बाय अ कंडक्टर मेटल वायर से, अगर आप क्या देखो ना, जो मेटल वायर का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू आपका लोअर पोटेंशियल. ये हमेशा याद रखिएगा, टू वन एट द लोअर पोटेंशियल टिल, तब तक बहता रहेगा बोथ एक्वायर द सेम पोटेंशियल, जब तक कि उनमें सेम पोटेंशियल नहीं हो जाए. तो दिस फ्लो ऑफ चार्जेस इन द मेटल वायर कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट. और यही आपका जो चार्जेस का फ्लो है इस मेटल वायर में, यही आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिक वायर को आपका बनाता है. सब आप समझ गए मेरी बात. व्हेन टू चार्ज बॉडीज एट डिफरेंट पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स आर कनेक्टेड बाय वन कनेक्टर, मीन्स वन मेटल वायर, देन इलेक्ट्रिक चार्जेस विल फ्लो. इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्या होगा, फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से आपका लोअर पोटेंशियल की तरफ आपका क्या करेगा, बहेगा. कब तक बहेगा, टिल दे बोथ एक्वायर द सेम पोटेंशियल, जब तक कि वो दोनों अपना सेम पोटेंशियल को एक्वायर नहीं कर पाए. तो दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के इसी फ्लो को आपका नाम जो उस कनेक्टर में कॉन्स्टिट्यूट करता है उसको आपका इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. अब देखिए, ये तो मैंने आपका था. अब इसमें एक्चुअल में जो इसकी डेफिनेशन होती है ना, डेफिनेशन क्या है कि ना, द इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आप विद्युत धारा कहते हैं ना, इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. ये कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस का आपका क्या है, एक फ्लो है, उसका बहना है. और ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, दीज आर नोन एज आपका इलेक्ट्रॉन्स, और इन्हीं को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. इन ए कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब आपका वायर, ये हो गया सर आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस का कंडक्टर में फ्लो को ही आपका इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है. इज इट क्लियर ना. द मैग्नीट्यूड, जो परिणाम होता है, इसका रिजल्टेंट होता है किसका, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, देखो इन ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का मतलब जिसको कैरी करके ले जाता है, एंड दैट इज नोन एज आपका नाम व्हाट, वायर. आपका नाम देखो इज द अमाउंट ऑफ, और वो अमाउंट ऑफ आपका क्या होता है, दिस इज द इलेक्ट्रिक चार्जेस. नाउ दिस इज द पासिंग थ्रू, now the given point, उस गिवन पॉइंट पे आपका देखो ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये है सर आपका नाम. द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, किसी भी वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट का परिणाम होता है, रिजल्टेंट होता है, इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, उस इलेक्ट्रिक चार्जेस का अमाउंट होता है जो किसी भी गिवन पॉइंट पे पास करता, पासिंग थ्रू द कंडक्टर, उस कंडक्टर से इन 1 सेकेंड. तो देखो, तो इलेक्ट्रिक करंट की आपके देखो ना डेफिनेशन आपकी ये होगी, एंड देयरफॉर आपका नाम दिस करंट इज इक्वल टू आपका नाम चार्जेस, ट्रांसफर भी आप कह सकते हैं आपका नाम, हाउ मच टाइम दे आर टेकिंग. तो करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, नाउ क्यू और ओवर टी, ये हो गया आपका नाम. इसके बाद अगर आप ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे ना, इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या करें, क्यू कूलम का मतलब कूलम पर सेकेंड, एंड दिस कूलम पर सेकेंड इज नोन एज योर आपका नाम व्हाट, एम्पियर. दिस इज द एम्पियर, इसको आपका एम्पियर भी कहा जाता है आपका नाम. देखो तो वेरी वेरी सिंपल, इसका मतलब क्या हो गया आपका नाम, देखो व्हेन 1 कूलम
ये 1 कूलम ऑफ चार्ज आपका देखो ना, दिस इज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, अगर वो 1 सेकेंड में आपका नाम बह रहा हो आपका नाम द इलेक्ट्रिक करंट, तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज सेट टू बी 1 एम्पियर, उसको आपका 1 एम्पियर। इफ 1 कूलम ऑफ फ्लो थ्रू आपका 1 कूलम ऑफ फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन मतलब किसी भी ये जैसे ये तार है आपका देखो ना, इसका आपका क्रॉस सेक्शन कहते हैं आपका नाम देखो, दिस इज एरिया जो आगे से आप डायमीटर वगैरह ये माउंट ऐसे देखते हैं आपका नाम देखो। तो ये हो गया आपका नाम, दिस इज क्लियर। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम बाई पर सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर, और द स्मॉलर यूनिट ऑफ electric current is, that is the milliampere. इसका मतलब 1 मिली एम्पियर, एम छोटा ए कैपिटल बड़ा आपका नाम देखो, ऐसे करो ये 1/1000 एम्पियर होगा। तो देखो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल 1/10⁻³ आपका नाम देखो, दिस इज एम्पियर। और आपको एक्सपोनेंट का लॉ पता है, इफ 1/x⁴n आपका ऊपर चले जाएगा, x⁻n हो जाएगा। तो दिस 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर मिली, दैट इज the small quantity of current is expressed as a unit of milliampere. 1 milliampere is equal to 10⁻³ ampere. The very small quantities of current are expressed in still smaller now, that is known as micro. 1 micro ampere is equal to 10⁻⁻6 ampere. 1 nano ampere is equal to 10⁻⁹ ampere, or 1 pico ampere is equal to 10⁻⁻12 ampere. ये यूनिट्स भी आपको पता होना चाहिए। फटाफट छेती करो तभी मैं आगे बढ़ूंगा। इसी में करंट आप करें, करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नेम्ड एज, दिस इज द अमीटर। अमीटर है आपका नाम देखो, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इसको हमेशा इन ए सर्किट, किसी भी सर्किट में जब आप इसको यूज करेंगे तो ये सीरीज में आपका लगना चाहिए, आपका नाम देखो सीरीज विद द सर्किट इन विच द करंट इज टू बी मेजर, जिसका आपको करंट मेजर करना है उसमें आपको लगाएंगे आपका नाम देखो। और याद रखिएगा एन अमीटर, जो अमीटर होता है आपका नाम देखो, शुड हैव अ वेरी लो रेसिस्टेंस, और इसका बहुत कम रेसिस्टेंस आपका लो होता है आपका नाम देखो। दिस इज इट क्लियर। जैसे ये आपका देखो ना, ये अमीटर आपका लगा हुआ है, और इसके बाद तब आपका नाम देखो ये आपका रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस आपके लगे हुए, इसके साथ ही आपका सीरीज में लगा हुआ प्लस माइनस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इधर से हो रहा है आपका नाम देखो। ठीक है, अगर आपको इसका रेसिस्टेंस का, अगर आपको करंट आपको फ्लो आपका पता लगाना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर या दिस रेसिस्टर आपका नाम देखो, दिस इज द, तो आपको ये ऐसे यूज करना पड़ेगा। इससे ये पता लग जाएगा कि द एंटायर करंट पासिंग थ्रू द अमीटर, पूरा इससे होके जाएगा, इससे पता लग जाएगा कि कितना रेसिस्टेंस, रेसिस्टर में कितना इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो हो रहा है। प्लीज कुछ पूछना चाह रही हैं आप?
मुस्कुरा रही हैं आप, इसलिए इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो आप लगातार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपका नाम है तो इसमें सिंपल सी बात है कि 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल्स के बारे में आपने पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आपका नाम देखो, दैट एन इलेक्ट्रिक करंट, तो वो फ्लो बिटवीन देम, उसी से आपका ये सारा काम मिलता है। तो ना द सिंपलेस्ट वे, जो सबसे सरल तरीका है टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी तार के 2 एंड्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने की जहां पे बात आती है, सो एज टू गेट अ continuous flow of electric current, आपका नाम देखो, this is to connect the conductor between the terminals, टर्मिनल आपके याद रखिएगा पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, टर्मिनल्स ऑफ ए सेल और अ बैटरी। जैसे ये प्लस और ये माइनस आपका देखो, दिस इज द बैटरी। बैटरी की बात करते हैं तो नाउ दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इनको आपका बैटरी कहा जाता है। 12 जो सबसे सरल तरीका, सबसे सही सरल इजी तरीका है, किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस को आप मेंटेन करते हैं 2 एंड्स के बीच में किसी भी कंडक्टर में, इससे आपको क्या होगा कि करंट आपको जो मिलेगा, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट कनेक्टर के से कनेक्ट होता है बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ ए सेल और बैटरी का बना। टू नाउ मीन्स ड्यू टू, डी है, ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, जो इसके बीच में सेल के अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, आपका नाम गोइंग ऑन इनसाइड, गोइंग लगातार आपकी चलती रहती है, आपका नाम देखो, दिस इज द किसी भी द सेल और बैटरी के अंदर उनके कार्टून आपका। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन, उनका पोटेंशियल आपका डिफरेंस मेंटेन होता है ऑफ द टर्मिनल्स, ये टर्मिनल्स का, ये जो आप देख रहे हैं ये प्लस और ये माइनस देख रहे हैं आपका, 2 के बीच में आप देखो, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस ड्राइव, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस ड्राइव्स द इलेक्ट्रिक करंट, और ये आपका इलेक्ट्रिक करंट को आपका ड्राइव करता है। नाउ इन विच द सेल और बैटरी, आप कुछ भी लिखे, नाउ दिस इज कनेक्टेड, जो इनके साथ आपका कनेक्टेड होता है, इनके साथ का मतलब आपका सेल और बैटरी के साथ। ये देखिए सिंपल सी बात है कि सिंपलेस्ट वे आपका किसी भी कंडक्टर्स के 2 एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का जो सिंपलेस्ट आपका इजी तरीका है, उसी से आपका जो आप कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का आप जो प्राप्त करते हैं, अगर वो कंडक्टर आपका सेल या बैटरी के 2 टर्मिनल्स के साथ आपका कनेक्ट हो जाए। भालो क्लियर? अब देखो, अब आपने कह दिया हमारी समझ में नहीं आया, तो तुम्हारी समझ में नहीं आया तो देखो, ये सेलवा है, सेलवा, सेलवा नहीं, 1.5 वोल्ट आपका देखो ना, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ये आपका यहाँ पे आपने देखोगे सेल में ऐसे आपका हल्का सा पिन आपकी बनी होती है, आपका नाम ये, तो ये आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, और पीछे आपका जो प्लेन होता है ये आपका माइनस टर्मिनल हो गया, दिस इज
दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द निगेटिव टर्मिनल। और ये सेल है आपका, देखो ना। अब ये तार से जुड़ा हुआ है, ये देखिए 2 तार से आप लगा दीजिएगा। और इसके बाद अपना इसमें आपने छोटा सा टॉर्च का सेल देखा होगा, इसके 2 पॉइंट्स यहाँ पे होते हैं, इसमें लगा दीजिएगा। अगर एक ग्लो करने लग जाए आपका नाम तो दिस इज बल्ब जो है, इफ द बल्ब इज लाइट अप, अगर ये लाइट अप हो जाता है, इसका मतलब ये आपका टू गेट द कंटिन्यूस फ्लो, ये आपका कंटिन्यूस फ्लो इसमें मिल रहा है। पॉजिटिव से आपका हमेशा नेगेटिव की तरफ जाएगा। ये आपका और ये आपका जो ये एरो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट आपका ले जा रहा है। ये व्हाट इज दिस, ये आपका तार है, जिसको तार को आप क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द कंडक्टर। ये आपका वायर कहते हैं आपका नाम देखो दिस। और ये आपका हमेशा कॉपर वायर होनी चाहिए। मेरे पास भी यहाँ पे आपका देखो ना ये कॉपर, तो आपका क्या हो जाएगा, जब जैसे ये आपका क्या है सेल है, तो सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया आपका देखो, और ये आपका क्या हो गया नेगेटिव टर्मिनल हो गया। इधर पे मैं इसको अगर काट करके आपका नाम इसको छोटे से सेल के साथ सॉरी बल्ब के साथ लगा दूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जलने लग जाएगा। तो जलने लग जाएगा मतलब क्या हो गया कि जो सेल के अंदर है, इस सेल के अंदर आपका क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन लगातार चलती रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपके नाम वो आपके दोनों टर्मिनल्स जुड़ चुके हैं आपका नाम एक रेसिस्टर से। दैट रेसिस्टर इज नोन एज बल्ब। और बल्ब अगर लाइट सप होता है तो इसका मतलब आपका नाम कंटिन्यूस फ्लो, इट इज शोइंग कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इज इट क्लियर? फाइन। तो ये था आपका अब सिंपल सी बात, व्हेन a dry cell is connected, ये आपका ड्राई सेल है आपका देखो ना कनेक्टेड टू ए टॉर्च बल्ब। अब तो आप लोग एंड्रॉइड मोबाइल वाले हो गए तो टॉर्च बल्ब रखता ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो कॉपर वायर जिसको आपका कंडक्टर कहते हैं आपका नाम देखो, दिस इज द कॉपर वायर। देन द पोटेंशियल डिफरेंस, देन द पोटेंशियल डिफरेंस पीडी आपका हो गया देखो ना, दिस इज causes CAUSES आपका causes the इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके कारण आपका जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कॉपर वायर, तो इस कॉपर वायर के थ्रू आपका इलेक्ट्रिक करंट आपका बहने लग जाएगा एंड द बल्ब विल लाइट अप, और ये आपका ग्लो करने लग जाएगा, लाइट अप करने लग जाएगा आपका नाम देखो। तो मेंटेन क्या कर रहे हैं, तो इन ऑर्डर टू मेंटेन करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट द सेल हैज टू एक्सपेंड आपका, ये सेल क्या करेगा आपका केमिकल एनर्जी को आपका एक्सपेंड करेगा जो इसके अंदर है आपका, इट विल एक्सपेंड द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन इट, जो इसके अंदर आपका जो है। क्लियर हो गया जी? फाइन। सुनो ये आपका फटाफट क्विकली ये देखिए, अब तो मैं लिया है बल्ब, भले मेरे पास नहीं है, ये 2 तार है देखो। अब ये सेल है, इसका ये पॉइंट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। तो पॉजिटिव टर्मिनल को आप यहाँ से पकड़ लीजिए अपना, ठीक है ना। ये एक तार, ये कॉपर वायर हो गया, एक दूसरी तार आपने यहाँ से पकड़ लिया इससे, ठीक है। अब ये जैसे ये बल्ब है, ये बल्ब, तो बल्ब के नीचे यहाँ पे ऐसे निकले होते हैं, इनको दोनों को यहाँ लगा दो, इनको दोनों को जैसे यहाँ लगा दिया, और उसके बाद ये ऐसे करके इसको, तो ये जलने लग जाएगा, लाइट अप होने लग जाएगा आपका देखो, ये लाइट अप होने लग जाएगा। तभी तो आपका जो इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है एक्सपेंड होने लग जाएगी, केमिकल रिएक्शन इसके अंदर होने लगेगा, और वो चलता रहेगा आपका नाम देखो। दिस इज इट क्लियर? तो ये था और कुछ नहीं। फाइन प्लीज। तो सिंपल सा अगर आपने बनाना है तो आपको एक बैटरी, 2 छोटे ये तार के टुकड़े चाहिए आपको, 2 छोटे, एक टॉर्च का बल्ब आप ले लीजिए, और उससे आप आराम से टू गेट द कंटिन्यूस फ्लो इलेक्ट्रिक करंट्स को आप दिखा सकते हैं। इज इट क्लियर?
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इधर से अब आपका देखो ना, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वॉज इन्वेंटेड लॉन्ग टाइम बैक, अगर आप बहुत समय पहले जब बिजली का आविष्कार हुआ था, इट वॉज नोन दैट देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. उन्होंने कहा था कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा. बट द इलेक्ट्रॉन हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम. आपने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में तो पढ़ा ही हुआ है, नहीं तो 9th का वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा. सो द इलेक्ट्रिक करंट वॉज कंसिडर्ड टू फ्लो. जब इलेक्ट्रिक आपका करंट आपका कंसिडर किया गया तो उस समय फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की तरह उसमें देखा गया. इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वाज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो कुल मिला करके कहने का मतलब ये हुआ कि जो द कन्वेंशनल नाउ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, जो इलेक्ट्रिक करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन थी आपका ना देखो, इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू आपका देखो ना दिस ऑफ ए सेल या बैटरी, आपका जो भी लिखे आपका ना देखो, टू द निगेटिव टर्मिनल. ये निगेटिव टर्मिनल क्या है? बिल्कुल अभी अभी हमने आपको सेल बनाया था. नाउ ये सेल, ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव. तो जब आप इसको जोड़ देते हैं किसी भी बल्ब के साथ तो आपका करंट फ्लो कर रहा है, तो पॉजिटिव से आपका निगेटिव टर्मिनल. द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होती है किसी भी सेल या किसी बैटरी में. ठीक हो गया. और दूसरी चीज आपका द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपका करंट को आपका कॉन्स्टिट्यूट कहते हैं फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल. ये देखो इलेक्ट्रिक करंट, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होती है, याद रखिएगा. एंड द एक्चुअल फ्लो ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉन, विच कॉन्स्टिट्यूट करंट, जो करंट को बनाते हैं आपका नाम देखो, दिस इज however from negative terminal to positive terminal. ये हो गया सर आपका, which is opposite to the direction of the conventional current, which is opposite direction of conventional, sorry, जैसे आपका स्विच लगा है, उससे इलेक्ट्रिक करंट यहाँ दौड़ रहा है आपका नाम देखो इसमें, तो आपका क्या इलेक्ट्रिक करंट अगर वहाँ से पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है तो यहाँ से उधर की तरफ आपका क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, फ्लो करेंगे, वो आपका उसके जस्ट निगेटिव. इज इट क्लियर? अब इसके बाद नाउ हाउ द करंट फ्लो इन ए वायर, किसी भी कंडक्टर में या किसी भी वायर में करंट फ्लो कैसे होता है. इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है. इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर. कंडक्टर का बताओ यहाँ पे आपका नाम क्या है, वायर से आपका नाम देखो. व्हेन ए सेल एंड बैटरी इज applied, when a cell or battery is applied, जब उसके साथ आपका नाम अप्लाई किया जाता है सेल या बैटरी. अब देखो इसमें सबसे पहले फर्स्ट ये देखिए, when a metal wire, जब कोई भी मेटल वायर आपका देखो has not कनेक्टेड, जब उसको कनेक्ट नहीं किया जाता है टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. यहाँ पे तो अब हम पावर हाउस नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका सेल या हमारे पास आपका क्या होगा, बैटरी होगा. आपका
तो दैट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जहां से आपका इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, याद रखिएगा। देन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इन इट का मतलब उस वायर में आपका देखो ना, मूव एट रैंडम इन ऑल द डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में और रेंडमली आपका नाम देखो मूव करते रहते हैं। आपका नाम देखो, दिस इज बिटवीन द एटम्स ऑफ मेटल वायर, जो मेटल वायर्स के आपका एटम्स होते हैं, इसमें आपका देखो। अब आप कहेंगे सर कैसे, देखो ये अब ये वायर इतनी चौड़ी थोड़ी ना होती है, वायर तो ये है, ये देखिए सर। व्हेन नो सेल और बैटरी, जब ये आपका कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ आपका इलेक्ट्रिसिटी के साथ नहीं जुड़ा है, तो इसमें ये जो तार आप देख रहे हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ई लिख दो, ई लिख दो, अभी मैं खाली ई लिख रहा हूँ, ई ये इलेक्ट्रॉन है, ई इलेक्ट्रॉन, 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 देखते उस समय इनका सर ना पाऊँ, किसी का मुंह इधर को, किसी इधर को मूव कर रहा, कोई इधर को मूव कर रहा, कोई इधर को मूव कर रहा, कोई इधर को मूव कर रहा, देखो कोई मुंह ऐसे, कोई ऐसे मूव कर रहा, कोई ऐसे मूव कर रहा, ये देखो ना, तो व्हेन नो सेल और बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द मेटल वायर, ये आपका ना, द इलेक्ट्रॉन इन इट जो फ्लो ऑफ रैंडम इन ऑल द डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में आपका ये करेंगे। इज इट क्लियर? फिर मैं आप इसको फटाफट करिए, फिर मैं अगले इसी के जब इसको कनेक्ट करते हैं वायर को, फिर क्या होता है नाउ, इसी में मैं इसको कंप्लीट कर दूं। व्हेन ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड, ये आपका देखो इज कनेक्टेड between the ends of a metal wire, the metal wire को आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आप बैटरी या सेल से अगर आप जोड़ देंगे, देन द इलेक्ट्रिक फोर्स, उस समय जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स पे काम करेगा, आपका नाम देखो प्रेजेंट इन द वायर, जो उस वायर में आपका प्रेजेंट होंगे, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि ये आपका नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिव, मैंने इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिख दिया, इलेक्ट्रॉन्स आपका नेगेटिवली चार्ज होते हैं, दे स्टार्ट मूविंग, अब वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, MOVING है, देखो ना, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव एंड्स टू पॉजिटिव एंड, नेगेटिव एंड से वो आपका पॉजिटिव एंड्स की तरफ आपका वो मूव करने लग जाते हैं। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो constitute the now electric current in the wire, इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर, तो ये वायर में आपका इलेक्ट्रिक करंट। अब आपका देखो, इसको बना दूं मैं, अगर देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक वायर है, आपका देखो दिस इज द, अब आपका देखो ई ई ई ई ई लिख देता हूँ, या नहीं तो आप माइनस साइन भी ऐसे लगा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर देगा, देखो ना, ई आप लिख दो ठीक है, नहीं तो माइनस लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन भी आपका शो हो जाएगा। ये देखो, ये आपका ये आपका था पोजीशन जब ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, सेल से, बैटरी से आपका कनेक्ट नहीं था। अब ये देखो, ये अब ये अब ये मेटल वायर आपका ये बैटरी के साथ आपका कनेक्ट हो गया, प्लस और माइनस पोल के साथ आपका नाम देखो। अब यहां से जब ऐसे जाएगा तो ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट।
ये इलेक्ट्रिक करंट इसमें दौड़ रहा है, तो देखो ये अब देखो आपका नाम ये तार है आपका, ये अब आप कहेंगे ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन आपका देखो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, ये डायरेक्शन आपके देखो, ये इधर को है, लेफ्ट टू राइट को आप देख रहे हैं देखो। इज इट क्लियर? आप ऐसे आएंगे देखो आपका नाम, ये अगर ऐसे आएंगे देखो आपका नाम, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ऐसे ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, प्लस से माइनस की तरफ अब आप जा रहे हैं। और अगर आप ऐसे देखेंगे आपका ना देखो दिस, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये हो गया। इज इट क्लियर? ये वायर है, वायर इधर से प्लस और इधर से माइनस है, ये सोर्स के साथ आप बैटरी के साथ। तो व्हेन ए सेल is connected across the metal wire, when the battery or cell is connected across the metal wire, so the electron are flowing, electron is flowing towards positive, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आप जा रहे हैं। और जब नहीं होगा तो रैंडमली कहीं भी इन ऑल द डायरेक्शन आपका नाम देखो दे आर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये था, कल आपका इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। Have a nice evening to all. God bless you.